एक बार बीजेपी बिहार में आ गई तो समझ जाइए कि हमें लगता है कि अपनी जब जड़ें जमा लेगी ना, नौकरी नहीं आएगा यहाँ पर। यूपी नौकरी नहीं, कौन आएगा इस बार? ओनली फॉर बीजेपी। नहीं को तो जनता के हाथ में। बीजेपी के वोटर बता रहे हैं कि मेरा गांव में भी वोटर लिस्ट में नाम था और पटना में भी नाम था, तो पटना से कट गया, बीजेपी का ना वोट कटा। यूपी में बीजेपी तो चाहती है कि नौकरी बंद करे, आप सरकारी जगह पे जाइए, किसी भी काम, चलिए सरकारी अस्पताल में। मनीष कश्यप अभी बीजेपी में नहीं ना है, गए थे ना उनको, देखे ना आप क्या हाल हुआ है, किसी से छुपा हुआ है। और वही प्राइवेट अस्पताल में चलिए, आपका पैकेट में है गर्मी तो सब होगा। अच्छा, गरीब कैसे करेगा? गरीब के लिए आयुष्मान कार्ड है ना। सरकार अब जनता जाने जो जाने। जनता में नहीं है, नहीं कमाते हैं तो वो 30,000 रुपया छापते हैं, ना कमाते हैं तो कुछ तो करते होंगे ना, गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते आप भैया आप बीटेक किए हुए हैं, किस बल पे बीटेक किए आप? ला रहे हैं हमारे खान सर देख रहे हैं कि हिला कर रखे हुए हॉस्पिटल खोल रहे हैं, कोचिंग के बदौलत ही ना। आप बीटेक करके क्यों कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं? लालू जी के रीजन में एक नाटक, ऐसी नाटक नहीं होता है, नुक्कड़ नाटक, उसमें से उसको रेलवे में ग्रुप डी में जो नौकरी मिला, आज टीटी बना हुआ है, मेरा ही रिलेटिव है। बीजेपी सरकारी नौकरी के पक्ष में नहीं रहती है, बीजेपी आत्मनिर्भर बनाने के चक्कर में रहती है, अपने से कमाने की क्षमता रखी है, दूसरे बात क्यों रहेंगे? सरकार किसकी आई? सरकार अब जनता जाने जो जाने। जनता में नहीं है, हम वोट, अभी हमारा वोटर लिस्ट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अभी जाएंगे घर तब करेंगे। प्रणाम प्रणाम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। आप किसको देखना चाहते हैं बिहार के अंदर? यहाँ तो त्रिशंकु चुनाव है, लेकिन सरकार जो बनेगा मन सब लोग जान रहे हैं कि सरकार किसका बनेगा। किसका बनेगा? ओनली फॉर बीजेपी। कैसे बनेगा? वही वोटर वाला हेरफेर करके या वैसे जो विपक्ष आरोप लगा रहा? वोट हेर फेर कहाँ, वोट तो और कट रहा है। हम अभी कोई तय नहीं कर सकता कि सरकार किसकी बनेगी, तो जनता के हाथ में। बीजेपी के वोटर बता रहे हैं कि मेरा गांव में भी वोटर लिस्ट में नाम था और पटना में भी नाम था, तो पटना से कट गया, बीजेपी का ना वोट कटा। तो कैसे वोट कटवा? बीजेपी है ये, बीजेपी बनेगा ही बनेगा, चाहे विपक्ष कुछ भी बोलते रहे। अगर एक बार बीजेपी बिहार में आ गई तो समझ जाइए कि हमें लगता है कि अपनी जब जड़ें जमा लेगी ना, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं 2 बार योगी जी बन गए सरकार वहाँ पर। यहाँ पर अगर एक बार आ गए ना, तो पहली बात तो यहाँ पे बेरोजगारी धीरे धीरे खत्म होगी, क्योंकि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। हाँ, नौकरी नहीं आएगा यहाँ पर। यूपी में देखिए कहाँ नौकरी आ रही है। यूपी में जो वैकेंसी क्या है, यहाँ टीचर देखिए, टीचर की बहाली आ गई, अभी आए दिन जो है कि जो सचिवालय की बहाली आ रही है, और फिर उसके बाद जो है कि और भी बहाली आ रही है, इसमें मतलब लगातार बहाली आती जा रही है, पुलिस की आ रही है। यूपी में कहाँ आ रही है? यूपी में खाली बस रोड बन रहा है, मंदिर बन रहा है, यही सब विकास हो रहा है यूपी में। हाँ, तो क्या आप बीजेपी ला करके मंदिर और रोड भी बनवाएंगे? हाँ भी सर वही बनेगा ही, आपका सीता माता का मंदिर बन रहा है ना, तो बनेगा ही। और रही बात नौकरी का, ये क्यों विरोध कर रहे हैं कि मंदिर और सिर्फ रोड बनेगा? इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आप चले जाइए, बगल में आपका हनुमान मंदिर के देख रहे हैं ना, यहाँ आँख अस्पताल है, वहाँ कैंसर अस्पताल है, ये भंडारा चलता है आपको अयोध्या में, इसीलिए विपक्ष कर रहे हैं। बेरोजगारी कहाँ है कहीं पे? अगर कहाँ है बेरोजगारी? देखिए सर, बेरोजगारी सर बहुत है। अभी बिहार का ही बात देख लिया जाए, अगर बिहार में जो है, बेरोजगारी है, अगर बिहार में जो है कि आप ये कह रहे हैं बीजेपी सरकार अगर आ जाएगी, अभी तो मान लीजिए नीतीश गवर्नमेंट है तब तो ठीक है, अगर तेजस्वी भी आते हैं तब भी ठीक है यहाँ पर, लेकिन अगर बीजेपी जिस दिन आ गई ना सर, नौकरी देना बंद कर देंगे, देख लीजिएगा सर। यूपी में बीजेपी तो चाहती है कि नौकरी बंद करे, आप सरकारी जगह पे जाइए, किसी भी काम, चलिए सरकारी अस्पताल में। मनीष कश्यप अभी बीजेपी में नहीं ना है, गए थे ना उनको, देखे ना आप क्या हाल हुआ है, किसी से छुपा हुआ है। और वही प्राइवेट अस्पताल में चलिए, आपका पैकेट में है गर्मी तो सब होगा। अच्छा, गरीब कैसे करेगा? गरीब के लिए आयुष्मान कार्ड है ना। आयुष्मान कार्ड कितने लोगों को बना हुआ? सब लोग का बना हुआ है, जो इसका हो सकता है बनवाइए। अब नहीं बनो, हमरा मान लीजिए जरूरत है, हम नहीं बनवाए तो कोई क्या करेगा? हम खुद क्या है, क्या कर, देखिए आपके सामने गाड़ी लगी हुई है, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, ठीक है, कमाई और लेके बेरोजगार हैं, नहीं कमाते हैं तो वो 30,000 रुपया छापते हैं, ना कमाते हैं तो कुछ तो करते होंगे ना, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते तो कमाते हैं ना, कमाते हैं। हाँ, अब एक देखिए, अगर सुनिए सर, सुनिए, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, बीटेक किया है, ठीक है ना, MBA किया है, तो अभी सोचेगा कि हम गाड़ी चलाएंगे। आपको क्या लगता है वो मतलब चलाएगा? अगर वो चलाना रहता तो पढ़ता ही नहीं, हाई स्कूल पास कर लेता, 8वीं पास कर लेता। जी, चाय की दुकान है भैया आप बीटेक किए हुए हैं, किस बल पे बीटेक किए आप? यहाँ पे इतना कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, हमारे खान सर देख रहे हैं कि हिला कर रखे हुए हॉस्पिटल खोल रहे हैं, कोचिंग के बदौलत ही ना। आप बीटेक करके क्यों कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं? बीटेक क्यों किया जाता है पहले बताइए? सब बीटेक वाला कोचिंग ही लगेगा पढ़ाने?
जी बीटेक क्यों किया था? हाँ, क्यों किया? बीटेक आप नहीं बताएंगे कि किस लिए किए थे? हाँ, सर मान लीजिए सरकार के भरोसे हम हैं, मान लीजिए सरकार कल बंदी कर दिया तो हम गाड़ी खिंचवा देंगे कि हम क्या बंदी करेगा सरकार? मान लीजिए कि कल सरकार ओपन बंदी कर दे कि आज बिहार बंद है, हैं? ठीक है, तो हम भूखे मर जाएंगे, फिर अगला दिन नेक्स्ट डे कमाने के नीचे निकलेंगे। अगर बिहार तो वही बात है, बीटेक मान लीजिए नौकरी नहीं मिल रहा है इनको, ठीक है, तो और कुछ तो ट्राई कर सकते हैं ना, पढ़े हैं तो। ग्रुप डी में जाएगा हाँ, तो सही है। तो अमित शाह ने खुद कहा था पकोड़े तलना भी रोजगार है। और भैया वो चीजें आपकी काम कीजिए। हमारी बात सही है। में दिया हुआ है जी। लालू जी के रीजन में एक नाटक, ऐसी नाटक नहीं होता है नुक्कड़ नाटक, उसमें से उसको रेलवे में ग्रुप डी में जो नौकरी मिला, आज टीटी बना हुआ है, अरे तो भाई मेरा ही रिलेटिव है, के साथ इसी तो चीज़ गलती नीचे से भी ज्वाइन करके आप ऊपर जा सकते हैं, आप में क्षमता है तो करना है। वो कह रहे कि नौकरी ही नहीं है। नौकरी कहाँ नहीं, हम तो सब बता दिए आपको बताइए आप कहाँ पे कि है? जो पढ़ा लिखा है, हमारे गांव में अभी कहाँ पे है? 20 गो लड़का कुंवार है, सब अफसर ग्रेड में ज्वाइनिंग किया है, कहाँ पे ज्वाइन किया? दरोगा में ज्वाइनिंग किया, वही तो हम वो बताना चाह एनडीए रहे से हैं। ज्वाइनिंग किया सरकार- आपको। अब वही तो मैं बताना चाह रहा कि अगर अभी नीतीश सरकार है या तेजस्वी सरकार आएगी तो यहाँ पर बहाली लगातार आएगी सरकारी नौकरी। लेकिन जिस दिन बीजेपी यहाँ पे आ गई तो समझ जाइए कि बहुत दिक्कतें हैं, समझ जाइए। बीजेपी सरकारी नौकरी के पक्ष में नहीं रहती है, खाली मंच बीजेपी बनाएगी। आत्मनिर्भर बनाने के चक्कर में रहती है, अपने से कमाने की क्षमता रखी है, दूसरे पे आश्रित क्यों रहेंगे? यूपी में कितने को अच्छा, अपने से लोग कैसे कमाएं? बिजनेस करें, क्या बिजनेस करें? कोई भी व्यवसाय जो आपका अच्छा लगता है। इसके लिए पैसा भी तो चाहिए। जैसे ये सरकार लोन नहीं दे रही है, लोन दे रही है, बहुत तरह के लोन दे रही है। कहने में देखिए आसान मोदी है, हमारे गांव में नहीं होता, ठीक ना? 10-10 लाख लेके बैठ जाओ। सभी लोग जी क्या नाम हुआ आपका? बहुत मुस्कुरा रहे हैं मेरा नाम फैजान है। आप। फैजान साहब, आप क्या क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? इसे हमको इस चीज से मुस्कुराहट आ रही है क्योंकि जिसको देखे सब नौकरी के तलाश में, समझे। कोई भी पढ़ाई कर रहा है तो उसके माइंड में बस यही लगा हुआ है कि हमको नौकरी चाहिए। कोई इसलिए नहीं पढ़ाई कर रहा है कि ठीक है उसको हम जिताएंगे, ठीक है तो उसके जैसा हम क्यों नहीं बनेंगे। हमको जरूरी है कि उसके नीचे ही हम नौकरी लेंगे, हम उस लायक का बन के हम 10 लोग को नौकरी देंगे। मेरा कोई बड़ा बिजनेस रहेगा उसमें हम 10 लोग को खुद नौकरी दे देंगे, नौकरी का कहानी खत्म हो जाएगा। हर 10 लोग अगर 10 लोग खड़ा हो जाए कि ठीक है चलो नौकरी नहीं मिल रहा, सरकार अपने काम में बिजी है, नौकरी नहीं मिल रहा, किसी वजह से हम उस लायक बन जाए। सरकार अपने काम में, किस काम में बिजी है? जो भी कर रही सरकार किस लिए आती है पहले बताइए? वो नहीं, सरकार किस लिए चुनते हैं यहाँ पे? सरकार चुनते हैं अपने अच्छाई के लिए, ठीक अरे है हमें नहीं ठीक है। सरकार इसलिए चुनते हैं हम लोग हाँ। कि ताकि कहीं भी सुख शांति मिले, हाँ। ठीक है, तो नौकरी तो नहीं चाहिए, कहाँ आपको सरकार- दिक्कत हो रहा है बताइए हमको। सरकार से नौकरी नहीं कौन आएगा इस बार? ओनली फॉर बीजेपी। देखिए सर, बीजेपी तो नहीं आनी चाहिए, हमको जहाँ लगता है बीजेपी नहीं आएंगी। गठबंधन की सरकार बन सकती है, तेजस्वी जी भी आ सकते हैं, नीतीश कुमार जी भी आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी हमको नहीं लगता आएगी। कौन आएगा इस बार? हम इस बीच में कुछ नहीं बोल सकते, लोगों को जो पसंद आएगा उसे ही लोग वोट देंगे, समझे। आप किसको देखना चाहते हैं? क्या नाम है? आरजेडी। आरजेडी। काहे आरजेडी देखना चाहते अच्छा हो? कर, बीजेपी के लिए अच्छा नवयुवक है, अभी अच्छा काम कर रहा है, उसको 5 साल मौका मिलना चाहिए। हाँ, 5 साल मौका मिलना चाहिए। भैया 5 साल मौका दीजिए ना आप भी। मिला था भैया, मौका दिए ना, शिक्षक वाला में ज्वाइनिंग कराए ना, उनको भी मौका मिला है। नीतीश कुमार किसी को छोड़ते हैं, सबको मौका देते हैं, फिर बीजेपी को दिए हैं मौका। हो सकता है भाई जी बोल रहे हैं तो आ सकता है। उत्तर प्रदेश के मॉडल पे जो है सोच रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है, जो क्या बोलते हैं वो चलाने के लिए जो है बुलडोजर, सोच रहे हैं कि अब यहाँ पर बुलडोजर चले, यहाँ पर मंदिर बने, ठीक ना। तो मंदिर से दिक्कत क्या है आपको? बार बार मंदिर ले आते हैं आप। मंदिर से दिक्कत नहीं है, मंदिर लोग इतना पैसा मंदिर पे खर्च करता है, ठीक ना, उससे जो है कि बहुत सारी चीजें जो है कि बिहार में डेवलप हो सकती हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हो सकते हैं। बिहार में देखिए, सिवान जिला में देखिए मेडिकल कॉलेज नहीं है सरकारी, और छपरा में मेडिकल कॉलेज नहीं है, भोपाल में नहीं, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए लगभग हर जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। देवरिया से लेके गोंडा तक, बहराइच से लेके चंदौली, और जो है कि आपका चंदौली, बनारस, सरकार तो बीजेपी की है वहाँ। हाँ, सरकार भी हम वही तो कह रहे हैं, यूपी सरकार वहाँ केवल क्या करती है, मेडिकल कॉलेज बनाएगी और रोड बनाएगी, रोजगार नहीं देगी वहाँ, और मंदिर बनाएगी, बस 2 काम करती है। हमें नहीं कहते हैं, हमें हाँ, मंदिर में रोजगार नहीं है। आपको हम शेड्यूल कास्ट है तो हमको पंडित बनाएगी उसमें, पंडित के लायक रहिएगा तब ना। कहाँ नहीं पंडित आप शेड्यूल कास्ट हैं। अयोध्या के बात करके बताइए कि कितने लोग वहाँ पर अब मतलब अयोध्या पे आपका यहाँ हनुमान मंदिर में अभी भी ज्वाइनिंग हुआ है, नहीं हुआ है तो 25,000 पेमेंट आप योग्य है तो जाके लीजिए। कोई भी बिरादरी हो। हाँ जी, नहीं ना होता है। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पंडित को ही यहाँ नौकरी मिलती है। नहीं 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 सर, हमारे यहाँ देखिए, यहाँ बिहार में देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश कहीं भी हो, यहाँ पर अगर शेड्यूल कास्ट रहेगा उसको पंडित नहीं बनाएंगे, उसको गुरुकुल में नहीं पढ़ाएंगे। प्रयागराज में एक संस्था है, उसमें दूसरी बिरादरी नहीं पढ़ता है, केवल जो ब्राह्मण ही पढ़ेगा, उसमें अपर कास्ट ही पढ़ेगा।
और यहाँ इस हिसाब से अगर यूपी में अगर बिहार में ऐसा होने लगे तो जान लीजिए समस्या है बहुत। आपको संस्कृत के एक दो श्लोक याद है? पंडित जी बनिएगा। हम हाँ? संस्कृत के पढ़े हम बीटेक अपने लिए नहीं कह रहे ना, हमारा जो विभाग है हम जो हाँ हिंदू हैं। संस्कृत हाँ सब्जेक्ट है ना, बचपन हम से पढ़े। देखिए बताइएगा हमें बताए ना, हमको संस्कृत में। हम जो है हिंदू धर्म तो पंडित बनने के लिए संस्कृत अनिवार्य होता है हाँ ना भैया? अरे तो अनिवार्य होता है, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन हम जो है हिंदू हैं, ये जरूर थोड़ी ना कि हम संस्कृत जानेंगे।